सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के। तो गाइस, आप सभी कैसे हो? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, हम पार्ट 3 में आ चुके हैं आज, पाइथन के क्लास 11th वालों, ठीक है। और मैंने कहा था थोड़ा टाइम लगेगा, पर वीडियोस आएगी, आ रही है, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियोस की दिक्कत आप बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि वीडियोस रेगुलर आएगी, आएगी जरूर। अब चलो लास्ट, बाकी अपडेट्स लास्ट में करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं जल्दी, ठीक है। पार्ट 3 है, इसमें कोई वैसा कोडिंग का मतलब पाइथन में प्रैक्टिकल वाली इसमें नहीं है कोई, इसमें वैसे थ्योरी है सारा। तो चलते हैं अभी, अब पढ़ते हैं इसको। चलो भाई, छोटा हो जाओ। इसको मैं लेफ्ट से लगाना था ना, हाँ। चलो, कंटेंट, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार हम। इसमें हम करेंगे, वी विल कवर फॉलोइंग टॉपिक्स इन दिस पार्ट: प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स कन्वर्जन, डिबगिंग, ऑल टाइप्स ऑफ एरर। कितने टाइप्स के एरर इसमें होते हैं, तो चलते हैं। मतलब पाइथन में कितने टाइप्स के एरर होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर होता क्या है, ये देखते हैं। इवेल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर। प्रेसिडेंस डिटरमाइंस व्हिच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट। हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवेल्युएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर। बस देखो, इसमें मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, इतना फालतू का लिखा है। वैसे एक बात और, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आज तक ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर आपके टीचर्स गुस्सा है आपसे तो पेपर में जरूर डाल सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन वैसा नहीं है इंपॉर्टेंट कुछ भी, ठीक है। इसमें ये है, अगर आपने मतलब कोई भी ऑपरेटर लगाया, ये वाला हो गया, ये आपका ये वाला हो गया, इजिकल्स टू, नॉट नॉट इजिकल्स टू, मतलब कोई भी ऑपरेटर हो गया, इनमें से पहले जो आपने लगाया है, फिर इनमें से पहले कौन सा होगा, ये वाला आएगा यूज होगा, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा। ठीक है, आवाज आ रही है क्या सारी? तो बस इसमें यही है और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, अच्छा एक मिनट, यहाँ से ये मिटो दो। ये एनिमेशन था गाइस, आपको एकदम ऐसे लगाओ ना, देखो एनिमेशन है, नंबर एकदम क्या है। एग्जाम्पल है 2*3 दिस विल रिटर्न इज 18 एज एक्सपोनेंट हैज हायर प्रेसिडेंस देन मल्टीप्लाई, मल्टीपली, हाँ। अब देखो क्या है इसमें, अगर आप ये बात देखो, ये ऐसा है 2 × 3, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में देखो 2 × 3 का स्क्वायर, ये लिखा है। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे, मैथ्स में तो आप डायरेक्ट सोल्व करते हो पहले, मतलब कुछ सबका अलग अलग होता है मैथ्स में। तो जैसे पहले इसको करेंगे 3 के स्क्वायर को, 3 3 से 9 कर लिया, और इंटू 2 में कर लेंगे तो 18 आ जाएगा। ऐसा कर लो, सेम आएगा। ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के मैथ्स में तो सिंपल हो गया। अब मैं आपको इसमें वो दिखाता हूँ कि कंप्यूटर में मतलब कैसे लिखा हुआ है एक तरह से ये। इसमें जैसे इन्होंने लिखा है कि 2 × 3 डबल इंटू 2, तो इस डबल इंटू का जो डबल स्टार है, इसका मतलब होता है उसकी पावर स्क्वायर। तो मतलब 3 की पावर 2 है। और अगर आप, मैंने वो 12th वाले की तो पीपीटी में ऐड कर दिया था, इसमें मैं पीपीटी में ऐड नहीं कर पाया, ठीक है। तो एक काम करना, आप जाके उसमें देख लेना, क्योंकि वो 12th में ही है टेबल। 11th में वो टेबल दे नहीं रखी है आपको कि पहले क्या होता है सोल्व, और 12th में ही टेबल है। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसका उसकी पीपीटी, उसकी पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें जाके देख लेना आप कि पहले क्या, मतलब आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा दोगे, कि पहले सोल्व करना है, मल्टीप्लाई सोल्व करना है, डिवाइड सोल्व करना है, एक्सपोनेंशियल सोल्व करना है, मॉड्यूलस सोल्व करना है, ये सब, ठीक है, ताकि आपको इन सब का कंफ्यूजन ना हो। इसलिए अब इसको एग्जाम्पल को समझते हैं। इसने क्या कहा, 2 × 3 का स्क्वायर, तो पहले 2 × 3, और इसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इसने, अब इसमें क्या कहा कि जो आप प्रेफरेंस ज्यादा दोगे वो इस चीज इनको देना है। पहले इसको सोल्व करोगे आप, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, तो इसलिए आपका आंसर 18 आया। चाहे आप वैसे करते तो भी 18 आता, लेकिन अब आप ऐसा कैसे करोगे, अब देखो 2 की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करते, लेकिन यहाँ देखो एक चीज और है बात इसमें, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 2 × 3 = 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 6 × 6 = 36, तब आपका आंसर 36 आता है, विच इज रॉन्ग आंसर।
इसलिए आपको ये प्रेफरेंस याद रखनी है। इसकी टेबल आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, पीडीएफ की फॉर्म में, टेलीग्राम चैनल पर। एक बात और मुझे बताना गाइस कमेंट में, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं अच्छा लग रहा तो मुझे बता दो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उसमें भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप तो सभी चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप नहीं चलाते। टेलीग्राम तो चलो है कि कुछ लोग चलाते हैं कुछ नहीं चलाते, तो जो व्हाट्सएप तो सभी चलाते हैं उसमें ग्रुप बना दूंगा, उसमें अगर ज्वाइन होना, अगर तुम्हें व्हाट्सएप ठीक लगता है तो व्हाट्सएप ठीक। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इसलिए आंसर 18 आया। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अभी के लिए। अगर आप कहोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप तो तब बना के उसमें भेज देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे, लेकिन पीडीएफ नहीं आती वहां पे, अपडेट की आएगी बस। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। यहाँ एक टेबल है, ये है कि मतलब इसका कैसे क्या, देखो स्टार 2 की पावर 3, इसको हाईलाइट वैसे कर देते हैं। 2 की पावर 3 तो एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर, मीनिंग बताया हुआ है क्या है, ये वाला सिंबल प्लस माइनस, मतलब कॉम्प्लीमेंट यूनिटरी प्लस माइनस मेथड नेम फॉर द लास्ट टू आर प्लस एट द रेट माइनस एट। एट है मतलब एट द रेट नहीं बोलेगा, एट। ठीक है, थर्ड है आपका मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस और क्या कहते हैं इसे, फ्लो डिवीजन, सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो और फ्लो डिवीजन। तो फिर है प्लस माइनस, ये सिंपल है, यहाँ अंतर देख लो आप, ये था यूनरी यूनरी वाला, और ये है सिंपल वाला। ठीक है, अंतर देख ले सकते हो, क्योंकि उसमें ये वाला सिंबल है ऐसा करके ना, तो वो वाला, ये एडिशन सिंपल सब्सट्रैक्शन हो गया। राइट एंड बिटवाइज शिफ्ट, जो आपको शिफ्ट होता, अगर आपको शिफ्ट करना है बिटवाइज में, बाइट्स में मतलब, ये आपका एंड हो गया, बिटवाइज एंड हो गया। ये आपका और हो गया, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और रेगुलर और। ये आपका ग्रेट कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू और लेस देन इज इक्वल्स टू वाला। ये आपके इक्वालिटी ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये हो गए, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ये हो गए, मेंबरशिप ऑपरेटर ये हो गए, नोट और एंड ये वाले हो गए। ठीक है, तो केवल इसमें मतलब बताया हुआ है इन सबका, और कुछ नहीं, वो टेबल आपको वहीं मिलेगी। लेकिन अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो हमें करना था आज, वो है हमारा टाइप कन्वर्जन। अरे जो टाइप कन्वर्जन, तो सॉरी गाइस, type conversion means we can change the data type of a variable in Python from one to another type to another one, from one type to another. It is characterized into two, implicit type conversion और explicit type, मतलब दूसरा मैंने नाम बता दिया आपको पहले। implicit मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक वाला। अब पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स डाटा टाइप ड्यूरिंग ऑपरेशंस व्हेन सेव। ठीक है, जब सेव मतलब कर देता है वो पाइथन भी अपने आप कन्वर्ट, जैसे a इज इक्वल्स टू इंट है और b इज इक्वल्स टू 2.0 या 2.0, तो वो पॉइंट वाला आ गया, मैंने क्या कहा था, पॉइंट जहां आ गया वो फ्लोट होगा, फ्लोट FLOAT फ्लोट। ठीक है, और जहां पॉइंट नहीं आया वो इंट होगा केवल, इंट मतलब इंटीजर टाइप। अब c इज इक्वल्स टू a प्लस b है तो रिजल्ट फ्लोट में आएगा, समझे। यहाँ इसने खुद कन्वर्ट कर दिया आंसर आपका फ्लोट वाला। अब आप एक्सप्लिसिट देखो, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग, इसमें आपको खुद टाइप करके बताना पड़ेगा उसे। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि बेकार ना लगे। टाइप कास्टिंग, यू मैनुअली कन्वर्ट डाटा यूजिंग फंक्शन लाइक। अब आपको इंट है आपका, तो इंट हमेशा आगे कैसे लगाना जरूर है पाइथन में, जब भी आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग या फिर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, तो ऐसे पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। इंट कन्वर्ट्स टू इंटीजर, फ्लोट कन्वर्ट्स टू फ्लोट, स्ट्रिंग मतलब str मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, लिस्ट के लिए ये, टपल के लिए एक्सेट्रा। अगर आपको कहीं भी कन्वर्ट करना है तो ऐसे फ्लोट लिख के, लाइक फ्लोट में करना है, तो आपको फ्लोट लिख के ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको करना है इंटीजर टाइप में करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, सेट वाला तो नहीं हो सकता, इसमें स्ट्रिंग में करना है तो str कर दो बस, लेकिन आगे पैरेंथेसिस लगाने जरूरी है, और क्या करना है उसको आगे कमांड आपको पैरेंथेसिस के अंदर देनी है यहाँ पे, जो भी आपको करना है। ठीक है, समझ में आया। x इजिकल्स टू 1 2 3 दे दिया, क्या है ये, वैसे तो x है आपका इंटीजर टाइप, लेकिन अब आपको y इजिकल्स टू इंट दे दिया, देखो यहाँ पे इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया y इजिकल्स टू इंट,
एक्स, जो एक्स है वो इंट है। अब देखो नाउ वाई इज एन इंटीजर 1 2 3। अब वाई जो है वो भी इंटीजर है 1 2 3 में। ठीक है, आज बाल थोड़े से ये हो रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं। मोर एग्जांपल, एग्जांपल और देख लो आप। इंट 3.3 प्रोड्यूसेस 3। इंटीजर में क्योंकि कन्वर्ट कर दिया था तो इसलिए 3 आया। यहाँ इंटीजर कर दिया था ना। फ्लोट है 3 पॉइंट, फ्लोट में 3 है तो 3.0 हो जाएगा। स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट है तो फ्लोट में कर देगा। अगर एज इट इज है तो मतलब ये तो यहाँ देखो अब आप, यहाँ कंफ्यूजन होगा। अब आप कहोगे मुझे कि भैया या सर जो भी आप बोलोगे कि यहाँ 3.5 तो था, लेकिन आपने एक बात नोटिस नहीं करी। मैंने आपको पिछली, अगर आपने इसका मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन आया इसका मतलब आपने पार्ट 2 सही से नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? आप देखो, मैंने कहा था जहां भी डबल कोट्स आ जाए वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है तो इसका मतलब ये 3.5 भी आपका स्ट्रिंग में ही था। ठीक है, अब ये 3.5 तो स्ट्रिंग में था, लेकिन इसने कहा फिर फ्लोट में कन्वर्ट करो, तो फ्लोट में केवल 3.5 आंसर आएगा। समझे? इसलिए अपने थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। ये छोटी बनेगी वीडियो क्योंकि टॉपिक्स ही कम बच रहे हैं इसमें चैप्टर में। अब इसमें जितने ज्यादा आप कोड बनाओगे, जितने ज्यादा मैं आप इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा अभी 12th का आएगा अभी, तो उसके बाद जो क्लास 11th का पार्ट बनेगा वो बनेगा इनके क्वेश्चंस का, कि आप इसको कोड कैसे बनाओगे। ठीक है, मैं उसमें 5 कोड 6 कोड जितने हैं वो बना के दिखा दूंगा। आप उनकी प्रैक्टिस करना घर पे, फिर आपको फायदा होगा बहुत। डिबगिंग और ऑल टाइप्स ऑफ एरर में सेम ही है, एक के अंदर ही है वो। डिबगिंग रेफर्स टू द प्रोसेस लोकेटिंग द प्लेस ऑफ एरर। ठीक है, मतलब जब डिबगिंग क्या होता है, अगर कोई बग आ जाए या कोई एरर आ जाए उसको डिबग करना या उसको डी मतलब एरर को हटाना। ठीक है, कोज ऑफ एरर, क्या कोज है, एंड रिमूविंग द एरर्स बाय रेक्टिफाइंग, मतलब रेक्टिफाइंग द कोड अकॉर्डिंगली, पूरे कोड को देखना क्या एरर है उसको हटाना। एन एरर इन अ प्रोग्राम कोज वाइल एग्जीक्यूटिंग इट एंड प्रोड्यूसिंग इनकरेक्ट आउटपुट इज कॉल्ड प्रोग्राम बग। जब एरर आता है आपके उसमें, एक मिनट इसको मैं अच्छे से करता हूँ, हाईलाइट कर दो ऐसे। कोल्ड है प्रोग्राम बग। एक मिनट गाइस, 1 मिनट का पॉज लूंगा। हाँ जी, थोड़ी सी लोकेशन चेंज की है, वहाँ पे हवा नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो क्या था, एन एरर इन प्रोग्राम, जो भी कोई प्रोग्राम में एरर आता है कोर्स वाइज जब एग्जीक्यूटिंग के टाइम पे जो इनकरेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है या फिर लाता है, तो रनिंग करेक्ट उसको कहते हैं हम आपका प्रोग्राम बग। ठीक है, उसी को आपका प्रोग्राम बग कहा जाता है। एन एरर कोल्ड एज बग इट इज द, एक मिनट यार ये गलत है, बीच में एकदम से फ्लोट उठ जाता है पढ़ाते हुए। एन एरर कोल्ड एज अ बग इट इज द कोड दैट प्रिवेंट्स अ प्रोग्राम फ्रॉम कंपाइलिंग एंड रनिंग करेक्टली और डिजायर्ड आउटपुट। अब देखते हैं कितने टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स के हैं। आपका मेन पॉइंट ये है, इसको याद रखना। इसमें जो रेड से स्टार बना रहा हूँ ये मेन पॉइंट है, ये याद होना चाहिए, और ये तीनों याद होने चाहिए। इनको ठीक करने का तो बहुत इजी तरीका, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर तो आपको सबसे मेन है, जो आता ही आता है। कंपाइल टाइम एरर को पढ़ते हैं अब। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर, द एरर दैट ऑकर्स ड्यूरिंग कंपाइल, मतलब जब कंपाइल वो कोड को पढ़ रहा है, टाइम आर कोल्ड एज कंपाइल टाइम एरर, उसको कहा जाता है कंपाइल टाइम एरर। बस इतना सा है, याद होने चाहिए तीनों। यहाँ भी स्टार बना रहा हूँ। व्हेन अ प्रोग्राम इज कंपाइल, जब हो जाता है, इट चेक्स वेदर इट फ्लोज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूल्स और नॉट। वो चेक करता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी, जैसे आप अभी आप पढ़ रहे हो पाइथन, तो वो पाइथन के जो रूल्स है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो एरर देगा, कर रहा है तो ठीक है। ये भी 2 तरह के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। ग्रीन से कर देता हूँ। सिंटेक्स एरर और सिमेंटिक्स एरर। सिमेंटिक्स एरर बहुत कम केसेस में आता है, सिंटेक्स एरर हर बार आ जाता है आपका, अगर आपने गलती करी है तो। ऐसा कुछ नहीं कि हर बार। जब सिंटेक्स एरर क्या होता है, जब फॉर्मल रूल्स गवर्निंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू, मतलब एक तरह से आपने कोई सिंटेक्स, मतलब जो भी आप उसमें कुछ लिखते हो उसको सिंटेक्स कहा जाता है। जो भी आप उसमें प्रोग्राम लिखते हो, कोर्स लिखते हो, लाइन्स लिखते हो, उसको सिंटेक्स ही कहा जाता है। और अगर आपने वो लाइन गलत लिख दी तो सिंटेक्स एरर आ गया। पाइथन इंडेंटेशन एरर आएगा, रॉन्ग इंडेंटेशन आर सिंटेक्स एरर, जो मैंने आपको उस टाइम में भी दिखाया था। इसमें पार्ट 1 में दिखाया था शायद, ये सिंटेक्स ये इंडेंट एरर आपको आते हुए। ठीक है, एग्जांपल देख लो। एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल हमने करा x = 9 कर दिया,
ठीक है। x इज इक्वल्स टू, फिर हमने कर दिया कि जो x है वो लेस देन 23 है। और ये जो हैश होते हैं, कमेंट्स होते हैं, आपको पता ही है, इसलिए मैं इसको पिंक से उसमें वो कर देता हूँ हाईलाइट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कमेंट है, ये कमेंट है, बस। हाँ नहीं, ग्रीन से चलते। और प्रिंट आपने करा दिया x, ठीक है। इफ अगर a जो है वो लेस देन 0 है तो प्रिंट होगा नेगेटिव। इसका आउटपुट भी दे रखा था कि नहीं? इसका आउटपुट नहीं है, तो मतलब ये केवल एग्जांपल आपको बताने के लिए क्या। हाँ, इसमें हम आपको, मैंने प्लेन पेज इसलिए छोड़ा था। देखो, अगर आप यहाँ पे करते हैं, अब हैश से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो कमेंट है। अब यहाँ आपने एक्स को जब डिक्लेयर करा, एक्स इज इक्वल्स टू लेस देन 23, उसके बाद अगर आप डबल कोट्स लगा दोगे तो आपका अगली लाइन में यहाँ आएगा इंटेंट। लेकिन अगर आप उसको पीछे करके, मतलब डबल कोट्स यहाँ लगा हुआ है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, आपने एक्स को डिक्लेयर कर दिया लेट्स से वही 23, और यहाँ आपने डबल कोट्स लगा दिया, ऐसे लगने का नहीं। और लगाया तो फिर वो आपका जो इंटेंट आएगा नेक्स्ट लाइन जब एंटर करोगे वो यहाँ से शुरू होगा। और अगर आप बैक स्पेस दबाते हो कि नहीं हम यहाँ से करेंगे, तो यहाँ जैसे ही आप F5 दबाओगे, F5 दबाते ही आपका यहाँ पे एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? इंटेंट एरर आएगा, ठीक है, ERR। तो आपका इंटेंट एरर आएगा एकदम F5 दबाते ही। ये होता है आपका इंटेंट एरर, मतलब जो आपकी लोकेशन होनी चाहिए थी आपके कर्सर की, वो वहां पे उस टाइम है नहीं। अगला पढ़ते हैं हम आपका सिमेंटिक्स एरर। Semantics refers to the set of rules which given the meaning of a statement. स्टेटमेंट का मीनिंग बनना चाहिए, ठीक है। दिस एरर occurs when the statement is not meaningful. लाइक समझो, अगर आप अब देखो, ये पीछे वाली समझाता हूँ। यहाँ पे आपने x इज इक्वल्स टू लेस देन 23 लिखा, ये एरर कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेम है एग्जाम्पल, चलो आगे भी सेम सही है, लेकिन फिर पीछे वाला ही बता देता हूँ। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको येलो में लिख रहा हूँ ताकि एरर की वो देखो, x लेस देन इज इक्वल्स टू 23, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे वो एरर देगा, इस लाइन को डिनोट करके, और एरर दे देगा कि यहाँ पे सिमेंटिक्स एरर है। क्या एरर है, क्यों है एरर, ये बताते हैं। अब देखो, ये जो आपका है, ये अगर इधर आ जाता है तो मीनिंगफुल बन जाता है, लेकिन ये इधर है, इजिकल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड है, तो मीनिंगफुल नहीं है यहाँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरर देगा। यहाँ मैं क्रॉस कर देता हूँ जिससे पता चले कि ये गलत है, ये ठीक है, ठीक है। आगे भी देख सकते हो आप एग्जांपल, x मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू z, z इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई y। दो दे दिया, एन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। जो एक्सप्रेशन है वो आपका लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला देखो, ये एरर देगा। और जो आपका सही होगा वो ग्रीन में कर देता हूँ, ये आपका सही चलेगा, समझ रहे हो। रेड से मतलब एरर, लो आपको जैसे चार्ट में बनाते हैं ना, रेड, और यहाँ ग्रीन, इसमें भी लिख दो ये सही है, और यहाँ से ये एरर वाला है, गलत है, ठीक है। अब आप अगली लाइन में देखो, इफ, ऐसे ही इसमें भी सेम दिया, सेम है ना, ए इज लार्जर इज इक्वल्स टू क्यू, इफ, ये एरर देगा। ओए सॉरी, ग्रीन कर दिया, रेड होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एरर देगा, और ये आपका सही देगा। एक मिनट, ये देगा। यहाँ पे देखो, मैंने पिछले में बताया था, लेकिन उसमें यहाँ दिया ना, हाँ हाँ, ये वाला, ये भी एरर देगा, सॉरी, आओ आओ आओ, एरर एरर रेड रेड एरर रेड एरर, ठीक है, ऐसे आपका होगा। सिमेंटिक्स एरर पता चल गया। लॉजिकल एरर देखते हैं, इट एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम सक्सेसफुली बट यू विल नॉट गेट डिजायर्ड आउटपुट। आपको मतलब इसमें आपको एरर शो नहीं होगा, लेकिन इसका जो आप आउटपुट चाहते हो वो भी नहीं आएगा। एन इनकम्प्लीटली इम्प्लेंटेड एल्गोरिदम और यूज ऑफ वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन, रॉन्ग एंड ऑफ लूप एक्सेट्रा, इट इज ओपन हार्डेस्ट टू प्रिवेंट एंड लोकेट। ये बहुत मुश्किल है देख, पहचानना और लोकेट करना, मतलब देखना कहाँ पे।
क्यों? क्योंकि एरर दिखाता भी नहीं प्रोग्राम में, शो मतलब जब आपका एरर होगा ये तो शो नहीं होगा आपका एरर, ये कि आपका एरर आया है। क्यों? अब देखो, जब भी आप कोई वेरिएबल का या फिर कुछ भी आप लूप का आप गलत यूज करते हो तो आपको एरर देगा। लाइक यहाँ देख लो, इसमें देख लो, ए इजिकल्स टू 9 यहाँ खाली क्यों छोड़ दिया भाई, बी इस खाली क्यों छोड़ दिया, फिर इजिकल्स टू 1 2, सी इजिकल्स टू ए मल्टीप्लाई बी प्रिंट यहाँ खाली क्यों छोड़ दिया, लगातार होना है इसलिए आपका एरर आएगा, यहाँ पे आपका एरर आएगा। ठीक है, रन टाइम एरर, अब ये देखो ये जरूरी है ये वाला। ठीक है, और वो सिंटेक्स का मैंने बना दिया था पीछे, ये वाला, हाँ इसका भी हो रहा है, सिंटेक्स का भी। लॉजिकल एरर भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको पढ़ते हैं। रन टाइम एरर इज एन एरर दैट अकर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, जब आपका प्रोग्राम रन करता है, कोजिंग इट्स टू स्टॉप और क्रैश। सच एरर हैपेंस आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्ट, जब ऐसे एरर जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। पाइथन कैन नॉट कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन ड्यू टू अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पे। एग्जाम्पल डिवाइडिंग बाय 0 10, ये जीरो डिवीजन एरर, ये वाला हो गया आपका। अरे भाई किसी चीज को जीरो से डिवाइड कैसे कर सकते हो आप? वैसे 12th में है मेन, तो 12th का पार्ट है ये, जीरो डिवीजन एरर वाला, एक्सेप्ट ब्लॉक वाला। 12th वाले जानते हो गए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो, वैसे देखेंगे क्यों। यूजिंग अ वैल्यू दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी वैल्यू यूज करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब आपने प्रिंट एक्स कर दिया और एक्स को डिफाइन ही नहीं करा, तो व्हेन इज एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्सेसिंग एन इनवैलिड इंडेक्स, डिंग डिंग कर रहा था, डिंग 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 निंजा तो डिंग डिंग। तो ऐसे इंडेक्स को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो आपने बनाया ही नहीं। जैसे लिस्ट 10 है, 10th इंडेक्स पे आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं। इफ द लिस्ट इज स्मॉलर, लाइक आपकी 8 तक ही है, तो आप कैसे 10th यूज कर लोगे? तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरह से समझ रहे हो आप, समझना भी चाहिए। एक्स्ट्रा डिटेल्स, अच्छा इसका मतलब फाइनली आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है क्लास 11th वालों। पाइथन प्रोग्रामिंग आपकी खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? थ्योरी पार्ट आपका जो आपको पेपर के हिसाब से पढ़ना है वो खत्म होता है, लेकिन अगर आपको आगे फर्दर कोडिंग करनी है, सीखना है, तो आपका पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, वैसे खत्म हो चुका है। और जो भी क्वेश्चन के आएंगे उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा होगा कि पार्ट 4। तो वैसे आपका ये खत्म हो चुका है। एक्स्ट्रा डिटेल्स में यही था बस आपको कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितने, इसमें मैं लिख देता हूँ, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे पाइथन में, उतना उतना पाइथन आई वेट उतना पाइथन आएगा आपको। ठीक है ना, उतना ही आपको पास पाइथन आपको याद हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। बस ये मैंने लिख दिया, और मुझे मतलब यही बोलना था बस। मुझे अपडेट बता देना कि व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाओगे क्या? अगर उस पर ज्वाइन होते हो मैं उसका ग्रुप बना दूंगा एक, उस पर ज्वाइन हो जाना। आपका नंबर प्राइवेट रहेगा, किसी को विजिबल नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप का ग्रुप बना दूंगा, डोंट वरी। और बस पढ़ते रहो और चैप्टर को मतलब इसको कोडिंग को इसको करते रहो, जितना ज्यादा पाइथन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा होगा। बस मिलते हैं अब, क्या आगे भी कुछ है क्या? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो। अच्छा तो लगा ही होगा, बुरा तो हम पढ़ाते नहीं। ठीक है, और बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, चाहे दिल भेज देना या एक कुछ भी थम्स अप भी कर देना, हमारे लिए वही बहुत होता है। ठीक है, बस एक कमेंट करके जाना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। जल्द ही आपके लिए एक सोच रहे हैं एक साइट बना देंगे, फिर वेबसाइट भी बना देंगे जल्द ही। ठीक है, उस पर आपको नोट्स अवेलेबल होंगे जो यहाँ पे नहीं आएगा, यूट्यूब पे वो अलग होगा। और तो कुछ नहीं है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पॉज लगे, एक चीज और अपडेट देनी है। हाँ जी गाइस, तो अपडेट थी ये कि अब कंप्यूटर साइंस का क्लास 12 का एसक्यूएल का फर्स्ट पार्ट आने वाला है जल्दी ही, डाटाबेस मैनेजमेंट, और आप कह सकते हो रिलेशनल बेस्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो बस यही एक अपडेट देनी थी कि एसक्यूएल का आना है।
जिसको एसक्यूएल सीखनी है 11th में ही साथ साथ, तो वो देख सकता है इस वीडियो को भी, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप अभी पाइथन पे ही पूरा फोकस करो, एसक्यूएल पे रहने दो। पर कुछ होते हैं जिसको पाइथन पहले से ही आती है, ठीक है, तो वो आप सीख सकते हो, देख सकते हो, अभी कुछ दिन में आने वाला है, जाके देखना। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, अच्छा ही लगेगा, लगेगा क्या, ओ लगे क्या, लगेगा ही, जरूर लगेगा, तो जाके लाइक कर देना उस दिन, ठीक है। मैं अपने उस पर भी डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लास 11th के, जो कि क्वेश्चंस के बनाऊंगा, या हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर की बना लूं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्लो कैसे चलता है, वो भी 12th की बन चुकी है, बट आप 12th की नहीं, उसकी मत देखना 12th की, मैं आपकी 11th की वो अलग ही बनाऊंगा, कि वो शॉर्ट में बनेगी 11th की। चलो बाय बाय। The screen glows in the dark. पहले लगता था सब अजीब सा, like a puzzle with no key. But अब chapter 5 में the logic flow is set and free. देखो Mr. Codex के साथ we're compiling thoughts, you and I. From basic syntax errors to a code that touches the sky. The whole flow is clear now, we're learning Python right. The whole flow is clear.